क्या बांग्लादेश अब भारत के करीब आएगा या फिर पाकिस्तान और चीन की तरफ झुकेगा? क्या यह चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन है या दक्षिण एशिया की पूरी राजनीति का रीसेट बटन? बांग्लादेश में चुनाव हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुके हैं और तस्वीर साफ है। तारिक रहमान की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी भारी बहुमत के साथ सत्ता में आ रही है। 297 में से 212 सीटें गठबंधन को मिली हैं, यानी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। सवाल अब यह नहीं है कि कौन जीता, सवाल यह है कि अब बांग्लादेश किस ओर जाएगा, भारत या पाकिस्तान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ एकाग्र गुप्ता और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। सबसे पहले तस्वीर समझ लीजिए। दो बड़ी ताकतें मैदान में थी। एक तरफ बीएनपी तारिक रहमान के नेतृत्व में, दूसरी तरफ जमाते इस्लामी जो छात्र आंदोलन की लहर पर सवार होकर सत्ता में हिस्सेदारी चाहती थी। वही छात्र आंदोलन जिसने शेख हसीना की सरकार को गिराया। लेकिन चुनाव में जनता ने फैसला सुना दिया। छात्र नेताओं की पार्टी को सिर्फ 6 सीटें, जमात को लगभग 70 से 77 सीटें और बाकी मैदान साफ बीएनपी के नाम। मतलब साफ है, सड़क की क्रांति संसद में कन्वर्ट नहीं हो पाई। भावनाएं थी, गुस्सा था, भीड़ थी, लेकिन संगठन, कैडर, जमीनी नेटवर्क वो बीएनपी के पास था। लेकिन असली कहानी यहां से शुरू होती है। भारत ने इस चुनाव में क्या किया और क्या नहीं किया। बांग्लादेश ने भारत को इलेक्शन ऑब्जर्वर भेजने का न्योता दिया। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव कराता है। 70 से 80 करोड़ वोटर, लाखों बूथ, हजारों सुरक्षा बल। लेकिन भारत ने कहा हम ऑब्जर्वर नहीं भेजेंगे। यह एक साधारण फैसला नहीं था, यह एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक मैसेज था। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश में लंबे समय से एक नैरेटिव चलाया जा रहा था कि भारत इंटरफेयर करता है। अगर भारत ऑब्जर्वर भेजता तो सोशल मीडिया पर तस्वीरें घूमती, देखो इंडिया इलेक्शन मैनेज कर रहा है। भारत ने उस जाल में फंसने से इनकार कर दिया और अब चुनाव के नतीजों को सबसे पहले बधाई देने वालों में भारत भी है, अमेरिका भी और चीन भी। अब आते हैं असली सवाल पर। तारिक रहमान भारत की तरफ झुकेंगे या पाकिस्तान की तरफ? पहली बात, जमाते इस्लामी की हार पाकिस्तान के लिए झटका है। जमात का पाकिस्तान से वैचारिक रिश्ता पुराना है। अगर जमात सत्ता में आती तो बांग्लादेश में पाकिस्तान का प्रभाव पड़ सकता था। लेकिन बीएनपी का इतिहास अलग है। बीएनपी भारत की परछाई नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की लाइन पर भी खुलकर नहीं चलती। उनका झुकाव अक्सर बांग्लादेश फर्स्ट की लाइन पर रहा है और यही फर्क है। मोहम्मद यूनुस के समय में एक अजीब समीकरण बना था। अमेरिका के साथ नजदीकी, चीन के साथ आर्थिक डील और भारत के खिलाफ नैरेटिव। अब तारिक रहमान के सामने चुनौती है। अमेरिका के साथ साइन की गई ट्रेड डील की समीक्षा, चीन के कर्ज और निवेश का संतुलन, भारत के साथ 4000 किलोमीटर की सीमा पर स्थिर रिश्ते। देखिए, भूगोल राजनीति तय करता है। बांग्लादेश भारत से घिरा हुआ है। व्यापार, बिजली, ट्रांजिट, पानी, सीमा सब कुछ भारत से जुड़ा है। पाकिस्तान से सीधा संपर्क भी नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान के साथ सिर्फ भावनात्मक या वैचारिक रिश्ते बन सकते हैं, आर्थिक और रणनीतिक नहीं। लेकिन बीएनपी पूरी तरह भारत के साथ खड़ी हो जाएगी, ऐसा भी मान लेना जल्दबाजी होगी। वो संतुलन की राजनीति करेगी, चीन को नाराज नहीं करेगी, अमेरिका से दूरी नहीं बनाएगी और भारत से रिश्ते सुधारने की कोशिश करेगी। कम से कम टकराव कम करेगी। एक और बड़ा पहलू है रेफरेंडम। जनता ने संवैधानिक सुधारों पर भी वोट दिया है। प्रधानमंत्री की शक्तियां सीमित होंगी, राष्ट्रपति को कुछ अधिकार मिलेंगे, यानी पावर स्ट्रक्चर बदल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो बांग्लादेश की राजनीति और ज्यादा संतुलित और जटिल हो जाएगी। अब सीधी बात, भारत को क्या चाहिए? भारत को चाहिए एक स्थिर, लोकतांत्रिक, कट्टरपंथ से दूर बांग्लादेश, और अभी के नतीजों में भारत को यही दिख रहा है। पाकिस्तान को क्या चाहिए था? एक ऐसा बांग्लादेश जहां भारत विरोधी भावनाएं हावी हों। लेकिन जमात की सीमित जीत ने यह संकेत दिया कि जनता पूरी तरह उस रास्ते पर नहीं जाना चाहती। तो क्या बांग्लादेश भारत की ओर झुक गया? नहीं। क्या पाकिस्तान की ओर जा रहा है? यह भी नहीं। बांग्लादेश फिलहाल अपने हितों की ओर जा रहा है। और अगर बांग्लादेश फर्स्ट की नीति सच में लागू होती है
तो भारत के साथ रिश्ते स्वाभाविक रूप से स्थिर रहेंगे। आखिर में बात साफ है, तारिक रहमान अब चुने गए नेता हैं, उनके पास फुल अथॉरिटी है और अब फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। अब खेल नारों का नहीं, फैसलों का होगा। भारत या पाकिस्तान, ये सवाल से ज्यादा जरूरी है ये देखना कि बांग्लादेश अपने लिए क्या चुनता है। आपको क्या लगता है, क्या बांग्लादेश भारत के करीब आएगा या संतुलन की राजनीति करेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। इसके साथ ही आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें और आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।